आजा रहे अजय कर दे तो क्वेश्चन तो करो ये 6-7 सेकंड थोड़ा बैठ के क्वेश्चन तो करे जा एक बार बुझा दे नसीब इतना कर रहा है चलो को कोई ना ये अजय नो घर आई तो जोड़ रहा बैठ जा बेटा भाई अभी प्रतिक्रिया यही थी। कल 5 वहाँ पे मेरी वाइफ नहीं आई थी, उसका मेडिकल लगा दिया गया था। हमारी तरफ से मैं मेरी मम्मी दोनों बच्चे आ गए थे और उनकी तरफ से उसका भाई दादी और 2 और इस जो आईओ थे वो लगा दिया। उसका वो एडमिट है, बीमार हो रखी है। फिर मैडम ने मेरे से भी पूछा भाई क्या बात है बेटा, क्यों नहीं हो? मगर जी कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारी लड़ाई कुछ नहीं है इतनी बड़ी जितनी बना दी गई है। मगर दूसरों के बहकावे में आके सारा काम खराब हो रहा है हमारा। मगर ऐसे ऐसे हमारा घर बिगड़ा, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसके कारण मगा जी मैडम अब मेरी पहले तो ये है कि मेरा बच्चा हैंड ओवर किया जाए माँ के पास, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में बच्चे की जान को खतरा है। क्योंकि दूध है, माँ ही पिला सकती है, बच्चा बाप के पास नहीं पल सकता। एक माँ जो होती है वो बच्चे को हर तरीके से हर मुसीबत से उठा के भी पाल सकती है, लेकिन बाप को नहीं पाल सकता, ये सभी को पता है। और मेरा काम अब जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, वहाँ पे जाता हूँ तो मेरा काम भी छुटा हुआ है। सारे हालात ऐसे हो रहे हैं, दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं हालात। तो प्रवीण 3 तारीख को जो भी एपिसोड हुआ, जो भी घटना हुई, वो पूरी हरियाणा ने देखी। उससे क्या लगता है ये मामला सुलझ जाएगा? फिर जो दो गुना जो पेज चाहिए उलझ जाएगा? ये दुगना पेज तो ऐसे उलझ रहा है जो उनको भड़का रहे हैं। अगर वो आके मेरे को ये बता देते, या मेरे को मीडिया कर्मी भाइयों को ये बता देते ज्योति ऐसे ऐसे गिर गई है और उसका मेडिकल दे रहे हैं हम, तो इतनी बात होती नहीं ना, हम सीधा हॉस्पिटल में चले जाते, बेरा लेते उसका। जब हमारा जो मेन मकसद था वो तो हमारा सोल्व हो ही गया था, समझौता तो हमारा हो चुका था। उसके बाद तो कोई बात ही नहीं थी, बस इतनी बात थी कि उसको कोर्ट में आना था और वहाँ पे लिखाई पढ़ाई जो भी हमारी शर्तें थी, उनकी शर्तें थी, वो वहाँ पे होती लिखी जाती, समझौता हो गया था हमारा। ये तो बात उन्होंने खामखाई गुस्सा दिलवाने वाली बात तो उन्होंने कर दी ना, जो उनको उंगली लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं उनको। अगर वो ऐसा ना करते, हमें बता देते, हमें नहीं मीडिया कर्मी को बता देते, तो वो इतनी बात होती नहीं, वहीं पे मामला सोल्व हो गया था। तो जो थाने में जो कंप्लेंट दी आपने 3 तारीख को देर शाम, जो कंप्लेंट क्या दी और क्या उसमें लिखवा गया है? कंप्लेंट दी नहीं थी, वो जो 112 कॉल की थी उन्होंने आईओ का नंबर दे दिया था, उन्होंने वहाँ पे हमें सेटिस्फाई करवा दिया। अब वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वह भी उसने सच्ची बोला है। उसने ये नहीं बोला कि मैं गिर गई थी, मेरा पैर फिसल गया था, उसने ये बोला कि मैं बेहोश हो गई थी। उसने यही बोला वहाँ पे भी, उससे हम सेटिस्फाई हो गए और हमें ये पता चल गया वो एडमिट है। ठीक है, बेहोश होगी, क्योंकि वो ढंग से ना तो खा पी रही है ना कुछ खा, कहाँ से खाया जाएगा जब 2 बच्चे माँ से दूर हो रहे हैं। 2 महीने का बच्चा कहाँ से, टेंशन तो उसको है, ये तो सभी को पता टेंशन है, कोई ना कोई मजबूरी ऐसी है जो वो बता नहीं रही है खुल के, ना तो मेरे को बता रही है ना अपने घर वालों को बता रही है। ये तो उसके साथ रियल हो रहा है, मजबूरी भी आ रही है, जो प्रेशर है, जो मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, उसको ऊपर प्रेशर है। तो 2 तारीख के लिए यहाँ भरी गई थी, ज्योति की तरफ से कहा गया था कि माने के लिए तैयार हूँ, तो क्या उसके परिवार वालों का नैतिक फर्ज नहीं बना था कि मीडिया के साथियों को वो एक बार फोन करके कह सकते थे कि भाई ज्योति बीमार हो गई, ज्योति को चोट लगी है या हॉस्पिटल में एडमिट है? उन्होंने एक बार भी फोन करके किसी को नहीं बताया। हमें जो पता चलता है वकील के जरिए पता चलता है, तो क्या यहाँ पर कोई षड्यंत्र की बू नहीं आती? षड्यंत्र वो बाहर वाले रचवा रहे ना, अगर उनका षड्यंत्र होता तो वो पहले दिन हाँ क्यों भरते, उसके पापा आई राजी क्यों होते, ना मेरी वाइफ राजी होती। पर षड्यंत्र बाहर वाले रचवा रहे, जो उनके दादा दादी को अब और किसी को भड़का रहे हैं। पापा राजी हो जाते हैं तो दादा को भड़का देते हैं, दादा राजी हो जाते हो तो पापा और मम्मी को भड़का देते हैं। षड्यंत्र बाहर वाले रच रहे हैं, वो खुद नहीं रच रहे। क्योंकि मेरी वाइफ तो मजबूर होगी, अब कैसे निकलूं यहाँ से, वो तो इस चक्कर में फंसी हुई है। वो तो एक बार आना चाह रही है बस, अगर ना आना चाहती तो कैमरे पे ही बोल देती, मजबूरी हो रही है उसकी। तो वकील का क्या कहना? आप जो खुद आके जो वकील थे वो कह रहे कि फ्री में केस लड़ेंगे हम आपका।
हाँ उनका जी, क्या कहना आप? उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आके मेरे को आगे से यही बोला था, प्रवीण भाई देख, हम तेरा फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे, हम तेरे लिए भी नहीं तेरे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहा थैंक यू सर, आपका धन्यवाद जो आपने इतनी सोची, वरना आज के टाइम पे कौन सोचता है? आज के टाइम पे कोई वकील नहीं सोचता, क्योंकि मेहनत वो भी करते हैं, आगे बच्चे उनके भी होते हैं। जी। क्योंकि उन्होंने ये सोचा बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है, कम लड़ाई कुछ है नहीं हमारे घर में, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का निर्णय लिया है। जो अब आगे कार्रवाई होगी, जैसे 13 तारीख मिली है कोर्ट की, तब भी वकील सर आएंगे वहीं पे, और 17 तारीख हो जो पंचकुला है महिला आयोग में, वहां भी जाना पड़ेगा, पर वहां वकील का काम नहीं है। उम्मीद है उससे पहले ही हमारा समझौता हो जाएगा। महिला आयोग की जो चेयरमैन है रेनू भाटिया जी, हाँ जी। उन्होंने क्या कुछ बातचीत की, और जो ज्योति का जो परिवार है, कौन कौन सदस्य वहां पर पहुंचे थे, और क्या बातचीत प्रशासन के बीच में और आप सभी के बीच में क्या बातचीत रही? उनकी तरफ से उसका भाई गया था, ज्योति का भाई, मेरी वाइफ का, और उसके दादाजी थे। नहीं, ज्योति नहीं आई, उसका मेडिकल दे दिया गया वहां भी। उसको ब्लडिंग वगैरह बता रहे थे, पुलिस वाले ने बोला ब्लडिंग वगैरह हो रखी है, वो गिर गई थी। तो उन्होंने फिर मैडम ने हमारे से भी पूछा, जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले, हर बार यही बात बता रहा हूँ। मैं कहा मैडम ऐसे ऐसे मेरे घर में नुकसान हुआ है, ये घर बर्बाद ऐसे इन लोगों ने करवाया है। तो मैडम ने सारी बातें सुनी, तो मैडम बोली बेटा वो उसको क्यों नहीं लाई है? मैं कहा जी आप देख लो। वो बोले जी वो ऐसे एडमिट हो रही है, ब्लडिंग हो रही है, फलाना टिकड़ा, जो बहाना होता है वो लगा दिया। मैडम बोली अगली तारीख दे दी जाए इनको, और अगली तारीख पे वो आए। मैं बोला मैडम, मैं कहा ये बच्चा हैंड ओवर करो कम से कम पहले, इस बच्चे का क्या कसूर है, बच्चे की जिंदगी खराब होगी, मगर इसको तो दूध माँ ही पिलाएगी। तो मैडम ने सिर्फ यही कहा कोई नहीं वो आ जाएगी, बच्चा हो जाएगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है 99% हो जाएगा, और मेरा फैसला उससे पहले ही हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि पहले ही जो फैसला है वो हो जाएगा, क्या माने फिर पंचायत और सामाजिक तौर पर हो जाएगा? क्योंकि पंचायत और सामाजिक तौर पर पहले भी वो परिवार एक बार हाँ भर चुका है, और मीडिया के सामने ऑन कैमरा ज्योति ने कहा था कि हाँ मैं माफी मांगती दोनों बच्चों से। तो अब कैसे विश्वास किया जा सकता है? जो लाखों की संख्या में जो भावना इन बच्चों के साथ जुड़ी है, लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार थे सभी के सभी। कोई ना कोई तो उनको सामाजिक आदमी समझाएगा जी। मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि इतना समाज सारी मीडिया देख रही है, कोई अच्छी बात तो है नहीं। कोई ना कोई आवाज जरूर उठाएगा, किसी ना किसी की वो मानेंगे, और मेरे को उम्मीद है जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि मेरे को ज्योति पे भरोसा है और उसके पापा पे भरोसा है। ये जो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ उसके पापा की गलती नहीं है, क्योंकि उसके पापा की चल नहीं रही, ना उसके भाई की चल रही है। उसको बाहर के तत्व है जो ये 2-4 पर्सन है वो भड़का रहे हैं, बाकी वो राजी आने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने उस दिन भी वही सच बोला।